हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम रेनबो क्लास 7 लेसन नंबर 11 अ करेजियस एक्ट। करेजियस यानी साहसी, एक्ट को कहते हैं कार्य यानी काम को। ठीक है। इट वाज संडे, रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड, और स्कूल बंद थे। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी, शी वॉज गोइंग वो जा रही थी, फिशिंग मछली मारने, इन द सी समंदर में, विद हर फादर अपने पिताजी के साथ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ठीक है। गायत्रीज फादर गायत्री के पिताजी वाज अ फिशरमैन एक मछुआरे थे। एवरी डे रोज़ाना, ही वेंट आउट वो बाहर जाते थे, फिशिंग मछली मारने, टू द सी समंदर में। ही हैड प्रॉमिस्ड उन्होंने वादा किया था गायत्री से, दैट कि ही वुड टीच हर फिशिंग वो उसे मछली मारना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, शी वांटेड वो चाहती थी, टेक अप लेना, हर फादर्स प्रोफेशन अपने पिताजी का व्यवसाय, उनका जो पेशा था मछली मारना वो उसे लेना चाहती थी। कब? व्हेन शी वुड ग्रो अप, जब वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेज, गायत्री जब अपने जूते के फीते को बांध रही थी, शी हर्ड उसने सुना, अ न्यूज़ एक खबर को, ब्रॉडकास्ट जो प्रसारित हो रही थी ऑन रेडियो पर। क्या उसने सुना? अ साइक्लोनिक स्टॉर्म एक चक्रवाती तूफान, वाज एक्सपेक्टेड आने की उम्मीद है, टू हिट द विलेज जो क्या विलेज में यानी उसके गांव में आएगा, विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर। शी न्यू वो जानती थी, दैट द साइक्लोन जो चक्रवात है, वुड ब्रिंग लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा? स्ट्रॉन्ग विंड बहुत तेज़ हवा, हैवी रेंस बहुत ही भारी वर्षा लेकर आएगा, एंड हाई टाइड्स और बहुत ऊंची ऊंची ज्वार यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें लेकर आएगा, इन द सी समंदर में। इट वुड टॉपल ये गिरा देगा, ट्रीज दरख्तों को, एंड डैमेज हाउसेज और घरों को बर्बाद कर देगा। देयर वुड बी हैवी रेन बहुत ही भारी वर्षा होगी, विच कुड काज फ्लड जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना है। शी रस्ड आउट वो बाहर दौड़ती हुई गई, टू वार्न चेतावनी देने हर फादर अपने पिताजी को, बोथ ऑफ देम हर्ड दोनों ने सुना, क्या चीज़ सुना? द लाउड क्लैप ऑफ थंडर बादल की कड़कड़ाहट को, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की, स्टार्टेड फॉलिंग गिरना शुरू हो गई थी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी वो दोनों देख सकते थे, क्या चीज़ देख सकते थे? वेव्स लहरों को, ऑफ द सी समंदर की, राइजिंग जो उठ रही थी, हायर एंड हायर बहुत ऊंची ऊंची। इट वाज लेट बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इन द इवनिंग शाम के वक्त, द साइक्लोन हैड हिट चक्रवात आ चुका था, द एरिया उस एरिए में, इट हैड बीन रेनिंग बारिश हो रही थी, कंटिन्यूसली लगातार। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लड वाटर बाढ़ का पानी हैड ऑलरेडी पहले ही से इंटर्ड आ चुका था, गायत्रीज हाउस गायत्री के घर में। शी हैड प्लेस्ड उसने रख दिया था, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड अपने घर के छोटे छोटे सामान को, आइटम्स लाइक फूड खाने को जैसे, आर्टिकल्स और भी छोटे छोटे जो चीज़ें थी उनको रख दिया, यूटेंसिल्स बर्तनों को, कैंडल्स मोमबत्ती को, एंड मैच बॉक्सेस और माचिस के डिब्बे को, ऑन द बेड्स बेड जो उसका बिस्तर था जो उसकी चारपाई थी उस पर रख दिया, टेबल्स जो टेबल्स था उस पर, एंड द चेयर्स कुर्सी पर, बाय द मॉर्निंग सुबह के वक्त, अ लॉट ऑफ वाटर बहुत सारा पानी, हैड ही इंटर्ड द हाउस उसके घर में बहुत ज़्यादा पानी सुबह तक भर गया था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, अनकम्फर्टेबल असुविधाजनक जिसमें आराम ना हो, असुविधाजनक रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस गायत्री अपने छत पर गई, एंड लुक्ड और देखा, अराउंड अपने चारों तरफ घर के, द इंटायर एरियाज वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, द इंटायर एरिया पूरा जो क्षेत्र था, वाज सबमर्ज्ड डूब गया था, इन वाटर पानी में। ठीक है। वनली अ फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, वनली सिर्फ, अ फ्यू कुछ हाउसेज कुछ घर ही थे जो कुड बी सीन जिसको देखा जा सकता था। द लिटिल हट्स छोटी झोपड़ियाँ, नियर हर हाउस उसके घर के करीब, कुड नॉट बी सीन उसको नहीं देखा जा सकता था, ड्यू टू फ्लड्स बाढ़ की वजह से। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स, द होमलेस पीपल बेघर लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन द ट्री स्टम्प दरख्त की
ठूंठ पर। स्टम्प कहते हैं जब दरख्त कट जाता है उसका जो निचले वाला हिस्सा बचता है उसको कहते हैं स्टम्प। एंड और एट अदर प्लेसेस और दूसरी जगहों पर। विच वर नॉट सबमर्ज्ड जो डूबी हुई नहीं थी। गायत्री थॉट गायत्री ने सोचा दैट शी शुड डू समथिंग उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वयं वो तैरती हुई टूवर्ड्स गई किसकी तरफ, द बोट नाव की तरफ, लाइंग आउटसाइड जो पड़ी हुई थी बाहर, हर हाउस उसके घर के बाहर पड़ी हुई थी वो तैरती हुई गई उसके पास। शी रोव्ड पावरफुली वो उसे अपनी पूरी ताकत से खेती हुई गई, कहाँ तक गई, टूवर्ड्स द मैरून्ड पीपल असहाय लोगों के पास, मैरून्ड यानी असहाय लोग। शी हेल्प देम उसने उनकी मदद की, क्या चीज़ में मदद की, बोर्ड चढ़ने में, द बोट बोट में यानी नाव में चढ़ने में उनकी मदद की। एंड रोव्ड और उस नाव को खेते हुए गई कहाँ तक, टू द टाउन हॉल तक गई। देयर वहाँ पर, दे वर रिसीव्ड उन लोगों को वहाँ पर रिसीव किया गया उन्हें यानी प्राप्त किया गया, बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ वहाँ जो ज़िले की अथॉरिटीज़ थी प्राधिकारी थे उन्होंने उनको रिसीव किया। देन उसके बाद शी रिटर्नड होम वो घर वापस गई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर अपनी माँ से उसने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया यानी गुजारिश की उससे, क्या चीज़ के लिए, टू गिव हर कि उसे दे, क्या चीज़ दे, सम क्लॉथ्स कुछ कपड़े दे, फूड खाने दे, मैच बॉक्सेस माचिस की डिब्बे दे, एंड कैंडल्स और मोमबत्तियाँ दे। शी पैक्ड देम उसने उन सब सामानों को पैक किया, इन आ वाटर प्रूफ बैग एक जल अवरोधक बस्ते में। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल और वो टाउन हॉल की तरफ फिर वापस चली गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स उसने उन सब सामानों को दे दिया, किसको, टू द सुपरवाइज़र जो वहाँ का सुपरवाइज़र देखभाल करने वाला था, ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर अस्थायी शरण का जो सुपरवाइज़र था उसको दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम जो उन सब सामानों को बांटता था, टू द पीपल लोगों को। दे फेल्ट वार्म उन्होंने बहुत गर्म महसूस किया, एंड हैप्पी और खुश हो गए, जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उन्होंने अपने आप को बहुत गर्म महसूस किया क्योंकि वहाँ क्लॉथ वो लेकर गई थी कपड़े और खाना वगैरह लेकर गए, सब बहुत खुश हो गए। गायत्री वॉज हैप्पी टू गायत्री भी बहुत खुश हो गई, दैट की शी कुड डू वो कर सकी, आ लिटिल थोड़ा बहुत, टू हेल्प मदद देम उनकी कि वो थोड़ा बहुत मदद कर सकी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स उसने अपने पड़ोसियों की मदद की थी, इन देयर आवर ऑफ नीड उनके ज़रूरत के समय, ठीक है। नीचे दो लाइन लिखी हुई है, इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, इन द आवर ऑफ क्राइसिस परेशानी के समय, मोस्ट पीपल बहुत से लोग आस्क फॉर हेल्प मदद के लिए पुकारते हैं, बट करेजियस पीपल लेकिन जो साहसी हिम्मती लोग होते हैं, रेंडर हेल्प टू द अदर्स वो क्या दूसरों को मदद पहुंचाते हैं, ठीक है, वो दूसरों से मदद नहीं मांगते बल्कि दूसरों की वो मदद करते हैं जब परेशानी वगैरह का समय आता है, जिस तरह बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।